श्रीमन नारायण दोस्तों, आज हम जानेंगे व्यवसायी भगवान कृष्ण के किस रूप को बनाते हैं अपना साझेदार। भगवान श्री कृष्ण के भक्त उनकी अनेक रूपों में पूजा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का एक रूप लड्डू गोपाल है, तो वही एक रूप ऐसा भी है जिसे व्यापारी अपना पार्टनर बनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के इस रूप को व्यापारी अपने व्यापार में हिस्सेदारी देते हैं। आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण के इसी रूप के बारे में बताएंगे। भगवान श्री कृष्ण का यह रूप किस नाम से जाना जाता है, साथ ही इससे जुड़ी क्या मान्यताएं हैं। माँ मीरा भगवान श्री कृष्ण की कितनी बड़ी भक्त थी, यह तो सभी जानते हैं। उन्हें भगवान श्री कृष्ण में इतना विश्वास था कि उन्होंने जहर का प्याला भी पी लिया था। और भगवान की भी माया देखिए, वह प्याला पीने के बाद भी मीरा को कुछ नहीं हुआ। मीरा भगवान श्री कृष्ण को गिरधर गोपाल कहती थी। वह श्री कृष्ण के सांवलिया सेठ के रूप की पूजा करती थी। मीराबाई संतों की टोली के साथ भ्रमण करती रहती थी और उनकी टोली में भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियां रखती थी। उनकी टोली में दया राम नाम के एक संत थे। दया राम नाम के एक संत थे जिनके पास सांवलिया सेठ की मूर्तियां रहती थी। पौराणिक कथाओं से पता चलता है कि एक बार मेवाड़ के मंदिरों में तोड़-फोड़ करने के लिए औरंगजेब की सेना पहुंची थी। उसकी सेना को मूर्तियों के बारे में पता चला था, जिन्हें वह वहां ढूंढने पहुंची थी। जब संत दयाराम को इस बात की जानकारी हुई थी कि मुगल सेना उन मूर्तियों को लूटने आ रही है, तो उन्होंने सभी मूर्तियों को बांगूड़ भादसोड़ा गांव की छप्पर में एक वट वृक्ष के नीचे गड्ढा खोदकर दबा दिया था। एक समय भोला राम गुर्जर नाम के व्यक्ति, जो कि मंडफिया गांव में रहता था, उसे सपना आया था कि भादसोड़ा बांगूड़ गांव की सीमा के छप्पर में भगवान की 4 मूर्तियां भूमि के नीचे दबी हुई हैं। जब उसने सपने में बताई जगह पर खुदाई की, तो वहां से 4 बड़ी मूर्तियां मिली, जिसमें से सबसे बड़ी मूर्ति भादसोड़ा गांव ले जाई गई। उस समय भादसोड़ा गांव में बहुत प्रसिद्ध संत रहते थे, जिनके निर्देशन में मेवाड़ के राज परिवार के भींडर ठिकाने की ओर से सांवलिया सेठ का मंदिर बनवाया गया था। यह मंदिर आज सांवलिया सेठ प्राचीन मंदिर के नाम से जाना जाता है, जहाँ से ये चारों मूर्ति प्रकट हुई थी। उस स्थान पर मंझली मूर्ति की स्थापना की गई और वहाँ प्रकाट्य स्थल मंदिर बनाया गया, जो आज भी भगवान या फिर कहें सेठ सांवलिया के भक्तों के लिए खास अहमियत रखता है। जो सबसे छोटी मूर्ति थी, उसे भोलाराम गुर्जर अपने गांव मंडफिया अपने साथ ले गया था। उसने उसे अपने घर के आंगन में स्थापित करके उनकी पूजा आरंभ कर दी। खुदाई के समय चौथी मूर्ति खंडित हो गई थी, इसीलिए चौथी मूर्ति को पुनः वहीं स्थापित कर दिया गया था। भक्तों की सांवलिया सेठ में इतनी श्रद्धा है कि वह अपनी खेती, संपत्ति और कारोबार में उन्हें हिस्सेदारी देते हैं। इतना ही नहीं, उनके भक्त अपनी हर माह की कमाई में से एक भाग इकट्ठा करके सांवलिया सेठ के दरबार में नियमित रूप से चढ़ाने के लिए जाते हैं। भक्तों का मानना है कि सांवलिया सेठ को अपने व्यापार में साझीदार बना के उनकी व्यापार जगत में ख्याति बढ़ती है और साथ ही उनके व्यापार में समृद्धि आती है। भगवान श्री कृष्ण के भगत नरसिंह मेहता उन्हें अपने बेटे के रूप में देखते थे। भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के बीच नानी बाई का मायरा काफ़ी प्रसिद्ध है। कहते हैं ऐसा मायरा कभी किसी ने नहीं देखा था और ना ही देखा है। नानी बाई का मायरा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं सांवलिया सेठ का रूप धारण किया था।